साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थितियों के चलते लोन नहीं भरने को लेकर बैंक आपके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है? ऐसी स्थिति में आपके पास क्या उपचार है? रिकवरी मामलों में किस तरह किसी अभद्रता से बचे? इन सारे मुद्दों पर हमने अपने वीडियो अपने इसी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए हुए हैं, जिन्हें आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। साथियों, बीच में हमने लोन सेटलमेंट से रिगार्डिंग अपना वीडियो पोस्ट किया था, जिसको लेकर देश भर के कई ऐसे साथी जो कि किन्हीं विषम परिस्थितियों के चलते लोन की राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उनका फोन आता है और वो कहते हैं कि सर आप हमारे लोन का सेटलमेंट कराइए। साथियों, बात यह है कि आप किसी वीडियो को पूरा सुनते ही नहीं है और बिना सुने आप फोन लगा देते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको पूरी इंफॉर्मेशन अपने YouTube चैनल के जरिए दे रहा है और यदि आपको अपने सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो ही आप कॉल बुक करवाएं, क्योंकि कॉल बुक करवाने में आपका भी समय जाया होता है और हमारा भी। अब जिन चीजों की जानकारी, जिन तथ्यों की जानकारी, जिन बातों की जानकारी हमने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर दे रखी है, उन जानकारियों को सिर्फ आपको चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अब बात ये आती है कि कई साथी ये कह रहे हैं कि सर आप हमारा लोन सेटलमेंट करवाइए और आप इस मैटर में क्या फी चार्ज करेंगे। तो साथियों, में एक बात कह देता हूं यहाँ पर दो तरीके से। एक तो उन साथियों को जो लोन सेटलमेंट करना चाहते हैं और जब मैं उनसे पूछता हूं कि कितने समय से आप डिफॉल्ट है, तो वो कहते हैं कि सर मैं रेगुलर हूं, अभी तक मेरी सारी किस्तें जमा है, एक या दो किस्तें बाकी है। तो मैं उन्हें जब जवाब देता हूं कि सर लोन का सेटलमेंट उसी कंडीशन में होता है जब बैंक को ये लगता है कि उनका पैसा डूब रहा है और उस पैसे को रिकवर करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर्ड है, आपने मकान पे, फ्लैट पे, प्लॉट पे, गोल्ड पे लोन ले रखा है, तो आप ये मान के चलिए कि बैंक आपके पेनल चार्जेस वेवर कर देगा, आपका इंटरेस्ट वेवर कर सकता है, लेकिन वह मूल राशि के नीचे कभी समझौता नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास सिक्योरिटी है। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर जब उनके पास पैसे को वसूल करने का कोई कारगर हथियार नहीं है, उनका पैसा डूब रहा है, उस पैसे को रिकवर करने के लिए जहां अनसिक्योर्ड लोन दिए गए हैं, बैंक या NBFC कंपनी जरूर सेटलमेंट पे आते हैं। लेकिन वो सेटलमेंट तब होता है जब बैंक को पूरी तरह यह आभास हो जाए कि उनका पैसा डूब चुका है। तो कई ऐसे साथी जो कहते हैं कि हमारा लोन रेगुलर है, हम रेगुलर EMI का भुगतान कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक आपके सेटलमेंट के लिए कुछ भी नहीं सोचेगा। अब फिर वो साथी कहते हैं सर एक काम कर लेते हैं, हम लोन डिफॉल्ट कर लेते हैं और लंबा समय निकाल देते हैं। तो साथियों, इससे होगा क्या? आपका सिविल स्कोर प्रभावित होगा, भविष्य में आपको किसी बैंक या NBFC से लोन नहीं मिल पाएगा। तो ये कोई विकल्प नहीं है कि आप अपने लोन को पहले डिफॉल्ट करें, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड खराब करें, अपना सिविल रिकॉर्ड खराब करें और फिर सेटलमेंट करने की बात करें। अब ऐसे लोग जिनके लोन को लंबे समय से वो भर नहीं पाए हैं, लंबे समय से डिफॉल्ट हो चुके हैं, बैंक कानूनी कार्रवाई कर चुका है, लेकिन बैंक का मकसद कभी यह नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को जेल पहुंचाया जाए। वहां बैंक सेटलमेंट के ऑप्शन देता है और जहां पर अनसिक्योर्ड लोन है वहां तो ब्याज पेनल्टी वेव होती है, मूल राशि में भी काफी हद तक। क्रेडिट कार्ड में ये स्थिति आ जाती है, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन में, कि वह 30 और 40% की राशि से नीचे भी सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन सेटलमेंट की स्थिति के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि सेटलमेंट मैक्सिमम अनसिक्योर्ड लोन में किए जाते हैं, सिक्योर्ड लोन में नहीं।
जहां बैंक को पूरी तरह आभास हो कि पैसा डूब चुका है, हमको नहीं मिलने वाला है, वहीं बैंक आपसे सेटलमेंट करेगा। तो साथियों, हमारा कहना ये आपको कि जानबूझकर यदि आप पैसे भरने में सक्षम हैं, तो किसी कर्ज मुक्ति मामले के अंतर्गत आप ये ना सोचे कि लोन माफ हो जाएगा। बैंक जो आपको लोन देती है वो कहीं ना कहीं पब्लिक का पैसा है जो रोटेट होता है। अगर 10 जनों को लोन दिया है, 10 जने लोन के ईएमआई का भुगतान करते हैं, तो उसी पैसे को बैंक किसी अन्य व्यक्ति को लोन देता है। तो ऐसी स्थिति में आप कभी यह ना सोचे कि अगर आप डिफॉल्टर नहीं है, आपका लोन सिक्योर्ड है, तो ऐसी स्थिति में आपको लोन सेटलमेंट का लाभ मिलेगा। साथियों, लोन से संबंधित कई वीडियो हमने इस चैनल पर पोस्ट कर रखे हैं जहां विविध प्रकार की जानकारियां हैं, लेकिन पूरे चैनल पर भी विजिट करने के बाद भी यदि आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तो आप डायरेक्ट कॉल न करें। जो डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है उस पर कॉल बुक टेक्स्ट मैसेज करें, आपका कॉल बुक होगा, आपको फोन आएगा और आप 1 घंटा चर्चा कर सकते हैं हर मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले चैनल विजिट कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर ढेरों जानकारी है जहां से आप अपना अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, प्रत्येक कानूनी जानकारी, लीगल अपडेट्स, लोन से संबंधित मामलों में जानकारी हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर दिए जाते हैं। और ये कहूंगा कि यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर कर लीजिए, क्योंकि कोई वीडियो अन्य किसी चैनल पे पोस्ट हो या नहीं हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर पोस्ट होता है। साथियों, वैसे तो कॉल बुक करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक जानकारी हमारे चैनल पर दी हुई है। इसके बावजूद भी यदि आप बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक करा के बात कर सकते हैं। और हमारे वीडियो जो होते हैं वो पब्लिक अवेयरनेस के होते हैं, जिनको आप अपने ऐसे परिचित मित्र, रिश्तेदार जो इस प्रकार के मामलों में फंसे हैं उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इस प्रकार के अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।